लास्ट वीडियो में देख बताया था ना मैंने कि सब लोग आने वाले हैं, तो धीरे धीरे करके सभी लोग आ गए थे। मामी, मौसी, मामा, छोटे मामा और भाभी की सिस्टर, भाभी, सब लोग आ गए थे। और हम लोगों ने भी अखंड पढ़ी थी थोड़ी सी, जितना पढ़ सकते थे। कोशिश तो पूरी की थी पढ़ने की। और मेरे मतलब ससुराल साइड से भी दीदी लोग आ गई थी, जेठ जी का बेटा, जिठानी मतलब बड़ी दीदी, सब लोग आ गई थी, उनकी बेटी, और इधर से हस्बैंड भी आए हुए थे। तो सब लोग आ गए थे। हस्बैंड नेक्स्ट डे आए थे, जिस दिन 16 को। और बस आरती का टाइम चल रहा था, सही समय पे सब लोग आ गए थे, तो सभी दीदी लोग आ गई थी। तो बस सब लोगों ने आरती अटेंड करी, शाम की आरती हो रही थी। ये देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, मम्मी है इधर, और पूजा हो रही है, सब बच्चे आरती कर रहे हैं, जिनकी जिनकी जिस जैसी जैसी टर्न आ रही है। तो बस यहाँ से आरती ख़त्म होके और फिर सब लोग ऊपर चले गए थे, क्योंकि ऊपर खाने आने की व्यवस्था थी। तो जो जो आता जा रहा था भोजन ग्रहण करता जा रहा था, क्योंकि नीचे अखंड में भी बैठना था। कहते हैं कि जिनके यहाँ अखंड होती है वहाँ उनमें से मतलब फैमिली में से कोई ना कोई एक दो बंदे होने चाहिए बैठने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने मंडली बुला ली है तो आप सो जाओ आराम से, ऐसा। और मुझे ये चीज़ नहीं पता थी एक्चुअली में। जो दीदी आई हुई थी मंडली से, उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई थी कि जिनके यहाँ अखंड होता है तो कुछ लोग होते हैं जो सो जाते हैं फैमिली में सब लोग, और हम लोग मतलब अखंड कहते रहते हैं, तो उसका फल नहीं मिलता है। जो जिनके यहाँ अखंड होती है तो एटलीस्ट फैमिली से कोई ना कोई जगना चाहिए, तभी वो पूरा फल मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने मंडली बुला ली है तो मंडली के लोग बोल रहे हैं और आप रिलैक्स होके सो रहे हो। नहीं, आपने अपने यहाँ दरबार लगवाया है तो फैमिली से कोई ना कोई एक बैठना चाहिए पूरा 24 घंटे उनके साथ में। तो बस यही प्रोसेस चल रहा था, सब अपनी अपनी आरती ले रहे थे और भजन कीर्तन कंटिन्यू हो रखा था और ऊपर खाने की तैयारी चल रही थी। बस ये कुछ बतासे बतासे उछाले जाते हैं, इसका प्रोसेस मुझे नहीं पता। तो मैं जो चीज़ मुझे नहीं पता है वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन उछाले जाते हैं। आगे कभी मुझे पता चला तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको कि ऐसा क्यों किया जाता है। शायद खुशी में कुछ होता है कि खुशी में गुलगुले बतासे ऐसे कुछ उछाले जाते हैं। और बस सब लोग आ गए थे, इतनी खुशी हो रही थी। और बस आप लोग समझ सकते हो ना, जब फैमिली में कई सालों बाद, मतलब कई सालों माने सालों में आप मिल रहे हो तो खुशी होती है। बस वही वाला हाल था। तो मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी। मैं जितना कोशिश कर सकती थी मैं रिकॉर्ड कर रही थी और फैमिली में भी टाइम दे रही थी। और जो ऊपर से भी शूट किया हुआ है और छोटू आ गया था तो मुझे वीडियो और फ़ोटो की हेडेक ख़त्म हो गई थी, क्योंकि ये काम उसने ले लिया था मेरा फ़ोटो और वीडियो का। तो मुझे इस चीज़ की टेंशन ख़त्म हो गई थी। और फिर सब लोग ऊपर आके हम लोगों ने सबको पहले खाना खिलाया, फिर हम लोग ने लास्ट में बैठे थे। फिर रात में ये 1-2 बजे की क्लिप होगी। तो छोटू अखंड कह रहा था, वाच रहा था, मतलब वाचना कहते हैं ऐसे, अखंड वाचना। तो वो वाच रहा था, वो उसको आती है वहाँ पे, कहता रहता है गांव में। और जिठानी जी है, जो बड़ी वाली जिठानी है ना दीदी, उनकी बेटी को भी करनी आती है, तो वो भी अपना अखंड पढ़ रही थी। मैं तो जो साइड में बुक लेके पढ़ते हैं बैठ के, तो मैं वो हम लोग बैठ के पढ़ रहे थे। हम लोग भूल ही जा रहे थे लाइन कि कहाँ पे, अगर थोड़ा सा जैसे आप होता है ना इधर उधर ध्यान दे दो तो वो लाइन गायब हो जाती है, फिर ढूंढो कहाँ पे है। तो बस वही हम लोग थोड़ा सा पूछ रहे थे, ज़रा कहीं से भी मिस हो जा रहे थे। तो और पता है इतना शुद्ध हिंदी में होता है ना, तो नंबरिंग भी होता है ना, जैसे 111। मैं भाभी से पूछी थी कितना नंबर है, तो भाभी को हिंदी में लिखा हुआ, तो मम्मी से कंफर्म कर रही थी कितना नंबर है। तो सोचो हम लोग जो थोड़ा बहुत तो ये अखंड रामायण की बुक है तो थोड़ी बहुत पढ़ भी ले रहे हैं, और हम लोग के आगे की जनरेशन मुझे नहीं लगता कि
ये रामायण की बुक वो पढ़ भी पाएँगे, क्योंकि इतनी हिंदी उसकी टफ़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, हम लोग के लिए तो नॉर्मल है, उन लोग के लिए टफ़ हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली बच्चे सीबीएसई बोर्ड से होते हैं ना। इंग्लिश उनके समझ में आती है, हिंदी प्रॉपर हिंदी तो उन्हें नहीं समझ में आती है। और ये दोनों बच्चे हमारी फैमिली के सबसे बड़े बच्चे सबसे परिवार के सबसे बड़े सदस्य बाहर बैठे थे, आग जला रहे थे। इन्होंने पूरी लकड़ियाँ जो थी वो आग जला-जला के ख़त्म कर दी थी, और बस मुझे भी इसी में अपने साथ जॉइन कर लिया था। तो मैं भी थोड़ी देर आग ताप के अपनी नींद को भगा रही थी। साढ़े 3 4 नहीं, मैं 5 बजे ऊपर गई थी, फिर मम्मी आई थी नीचे, उस समय हस्बैंड भी आ गए थे साढ़े 5 के आसपास। फिर ये नेक्स्ट डे की है, दिन की आई थिंक 12 बजे की जब ख़त्म होती है, उसके बाद हवन हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।